गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर 3 में क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्या फार्मूले हैं, तो हम लोग वही आज देखेंगे। तो इनमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है। फर्स्ट है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होना चाहिए। मीन्स दो एक्स वाई हो, ए बी हो, या फिर वाई जेड हो, या फिर एक्स जेड हो। तो an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real number is called a linear equation in two variable x and y। मीन्स कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि ax plus by plus c is equal to 0 में हो जिसमें दो वेरिएबल दिए गए हों x and y, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, ऐसे इक्वेशन क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 या रूट एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो इनमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। अगर ये सिंगल में होता तब ये आपको मीन्स इसमें x ही होता या केवल y दिया गया होता तो ये टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन नहीं होते। बट इसमें दोनों दिए गए हैं, x और y दो दिए गए हैं, मीन्स ये दो हैं दो वेरिएबल में आपके लीनियर इक्वेशन है, मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया तो उसका हल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो लेट एन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बी द गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, देन एन क्वाड्रेटिक पेयर अल्फा बीटा is said to be solution of given linear equation of ax a alpha plus b beta plus c is equal to 0। इसके अगर कोई इक्वेशन हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेट कर लें और इन जो कि टू वेरिएबल में हो तो इनका एक ऑर्डर पेयर अल्फ़ा बीटा का मतलब अल्फ़ा जो है वो एक्स का वैल्यू और बीटा जो है वो क्या है, वाई का वैल्यू है। तो ये जो अल्फ़ा बीटा हैं ये क्या कहलाएंगे, उस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के अगर ये सॉल्यूशन हो मीन्स उसके हल हो तो x और y का वैल्यू जब हम लोग ये पुटअप करेंगे मीन्स x की वैल्यू अल्फ़ा और y की वैल्यू बीटा जब हम लोग ये पुटअप करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, 0। मीन्स इसका LHS और RHS साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पुटअप कर दिया गया है तो ये हो गया a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। थर्ड नंबर है सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कह रहा है कि सिमुल्टेनियस मीन्स होता है समकालिक, मीन्स संगत। अगर दो संगत समीकरण दिए गए हों, इक्वेशन दिए गए हों और वो भी टू वेरिएबल के एक्स वाई में या ए बी में जो भी, तो टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई आर said to form a system of simultaneous linear equation of each of them is satisfied by the sum pair of value of x and y। इनसे अगर दो इक्वेशन आप लेते हैं जो कि टू वेरिएबल में हो एक्स वाई में और इनका कोई एक्स और वाई का कोई वैल्यू पुटअप किया जाए और उस वैल्यू को जब इसमें पुटअप करें और उसका LHS RHS साइड इक्वल हो जाए मीन्स दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाए और इसको सेटिस्फाइड करता हो तो जो x और y का वैल्यू यहाँ हम लोग पुटअप करेंगे वो उनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स अगर यहीं देखिए जैसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ही पुटअप करें इनमें तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम देखते हैं, अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे कुछ और वैल्यू मिलेंगे, बस फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुटअप करें तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2। देखिए दोनों साइड इक्वल हो जा रहे हैं ना, अगर दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो मीन्स ये क्या हो जाएंगे, x और y की जो वैल्यू 1 1 पुटअप किए गए हैं वो इन दोनों के क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 तो नहीं होगा, बस केवल हम आपको समझाने के लिए इतना बोल दिए हैं। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू कुछ और आएगा। 4 नंबर है सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ टू सिमुलेटेनियस इक्वेशन ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। सेम वही है जो कि अभी हम आपको बताएं, थोड़ा सा ही चेंज है बस, बाकी है वही। इनमें भी वही एक्स और वाई का वैल्यू जब हम लोग पुटअप करेंगे तो इनका LHS और RHS जो है वो वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। 5 नंबर है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम मीन्स संगत। तो a system is a simultaneous linear equation is said to be consistent if has least one solution।
यानी कंसिस्टेंट कब होगा, यदि कोई क्वेश्चन दिया गया उसके लिस्ट कम से कम एक हल जरूर हो, एक हल हो। एक हल का मतलब है जैसे भी ग्राफ पे ही हम लोग ड्रॉ करें, अगर दो लाइंस ड्रॉ करें तो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक ही पॉइंट पे, तो इनका एक ही सॉल्यूशन बनता है, वहाँ पे एक्स और वाई के एक ही वैल्यू पुटअप होंगे। और अगर पैरेलल हो जाएगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकले, क्योंकि जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एक्स और वाई के वैल्यू नहीं होंगे। तो अगर कोई एक ही, कम से कम इनका जो है लीस्ट बोला है, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो अगर तो वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम या यहीं देख लीजिए, जैसे हम लोग अभी ग्राफ ड्रा करें, ये एक्स वाई हो गए। फर्स्ट है देखिए, अगर ग्राफ ड्रा करें दो लाइंस, चूँकि दो इक्वेशन होंगे इनमें और दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो इनका कोई एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक जो है वो, जैसे एक इक्वेशन हम लोग एक ड्रा करते हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ, और दूसरा ड्रा करें तो वो भी इसी पर हो, सेम इसी लाइन पे चला जाए, तो इसके कई सॉल्यूशन बनेंगे। तो उसमें बोला है कि कम से कम एक तो बनने ही चाहिए। अगर कम से कम एक बने, चाहे वो एक से ज़्यादा बने चलेगा, बट कम से कम एक बने, ऐसा ना हो कि उसका कोई भी सॉल्यूशन ना निकले। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तब वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर कम से कम एक बन जाता है तो वो कंसिस्टेंट होगा। वही 6 नंबर में इनकंसिस्टेंट सिस्टम, उसका अपोजिट है। ए सिस्टम ऑफ simultaneous linear equation is said to be inconsistent if it is has no solution। यदि दोनों इक्वेशन जो है पैरेलल हो जाएंगे तब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन का, तो देखिए यदि दो इक्वेशन आपको L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू दिया हो, तो इनमें देखिए कुछ पॉसिबिलिटी बनती हैं। फर्स्ट है द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मीन्स दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। टू लाइन्स आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हो सकते हैं। थर्ड है टू लाइन्स आर कंसीडेंट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री केस, सॉरी, तो अभी यही देखेंगे द टू लाइन्स आर कंसीडेंट। कंसीडेंट मीन्स दोनों एक दूसरे पर ही होंगे, वो ना तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना पैरेलल होंगे, वो उसी लाइन पर ही ड्रा हो जाएगा। अब इन पे कंडीशन बनता है कि अगर फर्स्ट है कि व्हेन द लाइन्स L1 L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस टाइम इनका सॉल्यूशन क्या होता है, वो यूनिक होता है, मीन्स अद्वितीय होता है। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा है व्हेन L1 L2 आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल होंगे तो ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, मीन्स इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। थर्ड व्हेन L1 एंड L2 आर कंसिस्टेंट, अगर ये एक दूसरे पर ही बन जाते हैं तो इनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, मीन्स इनके बहुत से सॉल्यूशन बनेंगे, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन बनेंगे, एक से ज़्यादा वैल्यू निकलेंगे एक्स और वाई के। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, इसमें अगर दो इक्वेशन लिए गए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो है फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, जो भी पढ़े हैं वही है सेम, थोड़ा सा अंतर क्या है अभी इनको मैथमेटिकल ढंग से देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन तो बनेगा, कब बनता है, जब वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यूनिक बनता है। और यूनिक वो तभी बनेगा जब a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, मीन्स अगर यहाँ से a1 और a2 का वैल्यू ले करके इनका रेशियो और b1 b2 का रेशियो निकालने, दोनों इक्वल ना हो, तब ये क्या होंगे, यूनिक होंगे, इनका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। दूसरा है नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी हल नहीं होगा, मीन्स पैरेलल होंगे तब, और जब पैरेलल होगा तो इनमें बनेगा रिलेशन a1/a2 बराबर इक्वल b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, मीन्स a1 a2 का b1 b2 का रेशियो इक्वल होगा, बट c1 c2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। और थर्ड नंबर है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी उसके बहुत से सॉल्यूशन निकलेंगे इफ़ a1/a2 का रेशियो b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो इक्वल हो। तो हम लोग अब एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे।